सो लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम बात करेंगे जब हमें इक्वेशन लीनियर ना गिवन हो बट हम उसे लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमें इक्वेशन खुद बोलेगी कि मुझे इस तरह से सॉल्व करो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस लीनियर इक्वेशन को मैं यहाँ पर y⁴n से मल्टीप्लाई कर दूं, जहां पर n 1 2 3 4 एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, तो इस इक्वेशन को कहते हैं हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x, है ना। अब यहाँ पर देखो इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ इस y⁴n का है, तो हम काम भी इसी पर करेंगे। दैट इज सबसे पहले इस सारी इक्वेशन को y⁴n से डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा 1/y⁴n dy/dx प्लस p/y⁴n y = q। या हम ये कहें पावर्स ऊपर ले जाएं, y⁻⁻n dy/dx प्लस p × y⁻1 - n = q। क्लियर। नाउ अभी भी देखो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में देखो वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, पर यहाँ तो 1 की जगह कुछ और आ रहा है। मतलब हमें आइडिया मिल गया कि हमें इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पुट y⁻1 - n = t। और जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी का ही डेरिवेटिव हमें ये मिलेगा। देखो कैसे, जब हम इसे डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर आगे आएगी, दैट इज 1 - n y⁻n dy/dx = dt/dx। अब इसकी शक्ल सेम बनाने के लिए इस 1 - n को उधर डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब इन दोनों की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें मिलेगा 1/1 - n dt/dx प्लस p × t = q। अब ध्यान से देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर, इस वेरिएबल t की पावर हमें 1 मिल गई, मतलब ये लीनियर में रिड्यूस हो चुकी है। अब इसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 1 - n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा dt/dx प्लस 1 - n p × t = q × 1 - n, विच इज अवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट काम सारा प्रीवियस वीडियो वाला है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन y को कैसे सॉल्व करते हैं। इस बार हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन t। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जहां जहां y है उसको t से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इन दोनों जगह t आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ सोल्यूशन में भी t आएगा, इसका जरा ध्यान रखना। एंड फाइनली इस t को हम y⁻1 - n से रिप्लेस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो सिंपली इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले पूरी इक्वेशन को y⁻n से डिवाइड करना है, उसके बाद इस वाले पार्ट को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसी का ही डिफरेंशियल यहाँ पर पड़ा होगा और हमारी इक्वेशन लीनियर में रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए अब इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। सो द गिवन इक्वेशन इज dy/dx प्लस y/x = y² × log x। मतलब हमें बर्नौलीज इक्वेशन गिवन है वेयर n = 2। Now our very first step is divide both sides by y²। That is हमें मिलेगा y⁻⁻2 dy/dx plus 1/x y⁻⁻1 = log x। Now our second step is put y⁻1 - n = t। मतलब यहाँ n को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, या हम डायरेक्टली यहाँ से भी कह सकते हैं कि put y⁻1 = t, क्योंकि हमें पता है इसी का ही डिफरेंशिएट यहाँ पर पड़ा है। तो डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा -1 y⁻2 dy/dx = dt/dx, विच इम्प्लाइज y⁻2 dy/dx = -(dt/dx)। अब इन दोनों की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा -(dt/dx प्लस 1/x × t = log x। नाउ अब dt/dx का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज dt/dx - 1/x × t = -(log x)। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को कंपेयर करने पर p की वैल्यू आ रही है हमारी -1/x एंड q आ रहा है -(log x)। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻p dx, that is e⁻−1/x into dx, which is equal to e⁻1/x का इंटीग्रेशन log x। नाउ हमें पता है a log b इक्वल होता है log of b⁻, तो यहां से भी -1 ऊपर चला जाएगा, दैट इज e⁻log of x⁻1। नाउ e और log आपस में कैंसिल,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। नाउ इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, दैट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है माइनस ऑफ log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस c दैट इज यहां से माइनस बार और अंदर बचा log x इंटू 1/x dx प्लस c। नाउ हमें पता है जब कोई फंक्शन की पावर n हो और साथ ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब ऊपर और नीचे एक पावर ऐड कर देते हैं। तो यहां पर भी देखो log x और साथ ही उसका डिफरेंशिएट 1/x प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log x रेज टू पावर 1, इसकी पावर 1 थी तो एक ऐड हो जाएगा 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c दैट इज 1/2 इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस c। नाउ फाइनली हम t को वापस रिप्लेस कर देंगे y रेज टू पावर -1 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा y रेज टू पावर -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा काम यहां तक था इक्वेशन को रिड्यूस करने का, उसके बाद सारा काम पुरानी वीडियो वाला है ना। ना अगर सेकेंड फॉर्मेट की बात करें तो उसमें यहां पर पर्टिकुलरली हमें y की पावर नहीं दिखेगी, बट उसका फॉर्मेट सेम ऐसा होगा, मतलब यहां पर कोई फंक्शन पड़ा होगा और उसके साथ यहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा और करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट केस इज जब यहां पर फंक्शन ऑफ y प्रेजेंट है और साथ ही उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ऐसी इक्वेशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। स्टेप्स वही पुराने वाले, दैट इज इस fy को पुट करो t और डिफरेंशिएट करने पर जो मिलेगा वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो और हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में देखें यहां पर फंक्शन प्रेजेंट है tan y और उसी का ही डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y यहां पर गिवन है, मतलब इस इक्वेशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे पहला काम है हमारा इस tan y को पुट करना t, डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा सेकंड स्क्वायर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इन दोनों को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, दैट इज dt अपॉन dx प्लस 2x tan y की जगह t आ गया इज इक्वल टू x³। अब ये इक्वेशन लीनियर होगी t में, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब यहां से यही पुराने वाला काम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर p dx दैट इज e रेज टू पावर 2x dx। अब 2 यहां से बाहर आएगा और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो 2 और 2 कैंसिल, पीछे बचा e रेज टू पावर x²। नाउ इस इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज टू पावर x² इज इक्वल टू x³ मतलब q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर x² dx प्लस c। नाउ x³ को हम लिख सकते हैं x² इंटू x, क्यों, क्योंकि यहां से इंट्यूशन हो रही है x² से कुछ हो जाएगा हमारा काम। अब देखो पुट x² इज इक्वल टू t सो दैट 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। अब वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा t इंटू x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e रेज टू पावर t इंटू dt अपॉन 2 प्लस c। क्लियर यहां तक। नाउ नेक्स्ट यहां से 1/2 कॉमन और पीछे बचा t इंटू e रेज टू पावर t। अब ये पिछली वीडियो में भी किया था, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन बाय आइलेट रूल, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा फर्स्ट फंक्शन सेम दैट इज t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e रेज टू पावर t। तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा t इंटू e रेज टू पावर x² इज इक्वल टू 1/2 t इंटू e रेज टू पावर t और इसका इंटीग्रेशन सेम। नाउ आवर फाइनल स्टेप इज इस t को वापस fy से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज t को वापस tan y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो इस फॉर्मेट में भी कुछ खास नहीं था, सारा पुराने वाला ही काम है, बस पहचानना आना चाहिए। क्लियर। सो अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 6 मेथड डिस्कस कर लिए। अब मैंने यहाँ पर एक रैंडम क्वेश्चन लिखा है। अब होता क्या है, कई बार हम एग्जाम में बैठकर पता ही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होने वाला है, तो चलिए आज उसी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से इस मेथड को ट्राई करना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला हमारा मेथड था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यहाँ पर देखो ये x और y प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं, मतलब यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आप ट्राई भी कर सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, और उसमें हमने देखा था
कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए एक्स और वाई में, बट यहाँ तो वाई की पावर 2 आ गई, मतलब एक से ज्यादा आ गई, तो ये उस मेथड से भी नहीं होगा। थर्ड केस हमने पढ़ा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पर देखो एक्स की पावर आ रही है 1 और वाई की पावर आ रही है 2, मतलब हर इंडिविजुअल टर्म की पावर सेम नहीं आ रही, मतलब ये होमोजेनियस से भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, वहां पर भी लीनियर टर्म्स होनी चाहिए एक्स और वाई में, बट यहाँ पर वाई की पावर आ रही है, तो ये उस मेथड से भी नहीं होगा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वाई और लीनियर इक्वेशन इन एक्स, मतलब जिस इक्वेशन में या तो वाई एक बार प्रेजेंट हो और एक्स एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो, एंड सेकेंडली एक्स एक बार प्रेजेंट हो और वाई एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। बट यहां पर देखो x भी एक से ज्यादा बार आ रहा है और y भी एक से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन नहीं है। तो फाइनली हमारे पास बचा ये लास्ट मेथड, दैट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसे मेथड अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, मतलब सारी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दिया, विच इंप्लाइज 2xy dy अपॉन dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसे ध्यान से देखो, यहां पर फंक्शन ऑफ y प्रेजेंट है, दैट इज वाई स्क्वायर, और यहां पर उसका डेरिवेटिव दैट इज 2y, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट का है, दैट इज यहां पर फंक्शन ऑफ y प्रेजेंट है और यहां पर साथ ही उसका डेरिवेटिव। इस x की फिक्र ना करना, x से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना और हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। अब मेरे ख्याल से इसे आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।